हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइम डायलेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन की ये आउटकम है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। और आज मैं आपको वेलोसिटी एडिशन फार्मूला करवाऊंगा। और वेलोसिटी एडिशन फार्मूला अगेन आपकी जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं उन्हीं की आउटकम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप किस तरीके से वेलोसिटी एडिशन फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अभी करेंगे हम, ये 10 मिनट का टॉपिक है, वेलोसिटी एडिशन और रिलेशन। ठीक है, आप रिलेशन लिखें, फार्मूला लिखें, इक्वेशन लिखें, मर्जी आपकी है। ठीक है, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी हुई हैं, ये आपकी इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और ये आपकी डायरेक्ट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास वही पहले वाला केस है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे रखे हैं। एक आपका रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसके रिस्पेक्टिव एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर आपका ऑब्जर्वर ओ है। ठीक है, एंड अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एस प्राइम, दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग एक्स एक्सिस, और जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्टिव एक्सिस हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, एंड द ऑब्जर्वर इज ओ प्राइम। S prime is moving frame of reference and it is moving with a constant velocity. So this is unaccelerated frame of reference. Unaccelerated frame of reference को आप inertial frame of reference भी बोलते हैं। तो ये जो पहला है ये आपका रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं। ठीक है, और टाइम कोऑर्डिनेट आपका टी है, और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, एंड टाइम कोऑर्डिनेट है आपका टी प्राइम। ठीक है, एंड हाउ दीज आर कनेक्टेड विद वन अनदर, दैट इज गिवन बाय दीज सेट ऑफ इक्वेशंस विच आर कॉल्ड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। तो देखिए, पोजीशन को आपने, ये जो पहली तीन इक्वेशन हैं ये आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं उनके रिलेशन है, और इस इक्वेशन से पहली से आपको पता लग रहा है रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोऑर्डिनेट, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो स्पेस कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जिस एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हो रही है, दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्पेस कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो टाइम कोऑर्डिनेट है रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्पेस कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, लेकिन जिन दो एक्सिस के अलोंग आपका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू एस, उनमें कोई भी चेंज नहीं है, उनके स्पेस कोऑर्डिनेट एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं है। ओके, तो अब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमारा टॉपिक ये है। तो इसमें आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, स्पेस कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी इज बेसिकली, वेलोसिटी दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट, और ये रेट ऑफ चेंज किसके विद रिस्पेक्ट टू होता है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ओके, तो टाइम के साथ स्पेस कोऑर्डिनेट में जो चेंज होता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे v दैट इज इक्वल टू, आई विल राइट इट dr/dt, ठीक है। और वेक्टर r की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा d/dt ऑफ r, और r को हम लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस यहाँ पर आ जाएगा z एंड यू हैव देन k कैप। अगर मैं इस d/dt को ऑपरेट करवा देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, आई विल गेट dx/dt, then I have I cap, then we have dy/dt, and then you have j cap, then dz/dt, and then you have k cap। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, dx/dt, this is basically the component of velocity along x direction, and the coefficient of j cap, that is the component of velocity vector along y axis, and this is the component of velocity along z axis. So I can write this, v will be equal to, velocity will be equal to vx I cap plus vy j cap प्लस vz k कैप। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर मुझे x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है वेलोसिटी का, तो मुझे क्या करना है, x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे वेलोसिटी का s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो y स्पेस कोऑर्डिनेट का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप dx एंड dt अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको दे रखा है अभी, अब मैं s और s प्राइम, इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस हैं उनको लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर ये आपको पता लग गया है आप रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दे रखी है, वी हैव x इज इक्वल टू गामा, एंड गामा इज लोरेंज फैक्टर दैट इज रिटन देयर। तो गामा को एज इट इज लिख लेते हैं, एंड हियर यू हैव x प्राइम, देन यू हैव वेलोसिटी विद विच s प्राइम इज मूविंग, एंड दिस इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। अगर आप चेंज फाइंड आउट करते हैं dx में, तो चेंज इन x विल बी इक्वल टू dx प्राइम, ओके। देन वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एंड देन यू हैव चेंज इन टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ पे प्राइम भी आएगा, यहाँ पर भी प्राइम आएगा। चलिए, अब मुझे एक कोऑर्डिनेट दे रखा है टाइम, ठीक है, टाइम कोऑर्डिनेट इन s फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज गामा, ठीक है। देन यू हैव t प्राइम एंड प्लस, देन यू हैव v/c² एंड हियर यू हैव x प्राइम। तो अगर आप चेंज फाइंड आउट करते हैं टाइम कोऑर्डिनेट में, dt विल बी गामा, ये कांस्टेंट है, हियर यू हैव dt प्राइम, देन यू हैव v/c², ये फैक्टर कांस्टेंट आपका, एंड देन यू हैव dx प्राइम। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अगर मुझे x कंपोनेंट चाहिए और s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, ux, लेट दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन s फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो दिस इज ux विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस विल बी dx/dt। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे dx की वैल्यू रखनी है, तो dx की वैल्यू मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx, और जो dt की वैल्यू है वो मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास ux आ जाएगा। इसी तरीके से dt आपने फाइंड आउट कर लिया है, dy भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से इस इक्वेशन से आप dy फाइंड आउट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू dy प्राइम। ऐसे ही अगर आप dz फाइंड आउट करेंगे, दिस विल बी dz प्राइम, ओके।
तो अब यहाँ पर देखें आपको फाइंड आउट करना है ux, तो ux विल बी इक्वल टू dx इज गामा इंटू यू हैव हेयर dx प्राइम प्लस v इंटू डी टी प्राइम डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए आपको dt रखना है, दिस इज dt, सो दिस इज गामा, देन यू हैव dt प्राइम प्लस here you have v by c square, then you have dx प्राइम। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप dt प्राइम को कॉमन ले लें, यहाँ नीचे से भी और यहाँ से भी, और गामा से गामा कैंसिल हो गया आपका, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने dt प्राइम कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया dt प्राइम, बाहर आ गया। यहाँ पे मेरे पास बचेगा dx प्राइम डिवाइडेड बाई dt प्राइम, यहाँ पे मेरे पास रह गया प्लस v, तो ये आ गया प्लस v डिवाइडेड बाई, नीचे देखेंगे आप dt प्राइम आपने कॉमन ले लिया, तो dt प्राइम आपका कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास 1 रिमाइंडर है, प्लस नीचे आ जाएगा मेरे पास v बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा dx प्राइम डिवाइडेड बाई dt प्राइम। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो dt प्राइम है और dt प्राइम है ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आप देखिए dx प्राइम बाई dt प्राइम, व्हाट इज दिस, देखिए dx बाई dt, दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन s फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो dx बाई dt और प्राइम लगा हुआ है, सो दिस विल बी द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बट इन s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो आई विल सब्स्टिट्यूट हेयर ux और ऊपर इसके प्राइम लगा दिया, देन यू हैव प्लस v, दिस इज द थिंग डिवाइडेड बाई, नीचे मेरे पास आ गया 1 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा v बाई सी स्क्वायर, एंड हेयर यू हैव ux प्राइम, सो दिस इज द रिजल्ट। ओके, नाउ you can find the component of velocity uy, and this will be equal to dy divided by dt। अब आपके पास देखिए dy इक्वल टू dy प्राइम है, एंड dt दिस इज dt। ओके, तो dy को डिवाइड कर दो dt से, तो हमारे पास आ जाएगा dy की जगह आप रखेंगे dy प्राइम डिवाइडेड बाई, नीचे dt है, देखिए ये है वैल्यू dt की, so this will be gamma, this will be, yeah, so this will be gamma, and then you have dt prime, and plus here you have v by c square into dx prime। okay, now you can take dt prime common, and you can substitute the value of gamma. Gamma is Lorentz factor, its value is this, and beta is a constant, and beta is the ratio of velocity with which moving frame of reference is moving to the speed of light। okay, so here I can take dt prime common, and it will give me dy prime divided by dt prime, and if you substitute gamma then it will be 1 ओवर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वेयर, तो 1 माइनस बीटा स्क्वेयर आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस विल बी 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, डी टी प्राइम कॉमन लिया आपने, तो यहाँ से 1 बचेगा, प्लस यू हैव वी बाई सी स्क्वेयर, देन यू हैव डी एक्स प्राइम डिवाइडेड बाई डी टी प्राइम। अब आपको अपनी बुद्धि से सोचना है, व्हाट इज दिस, दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो आई एम राइटिंग हेयर दिस इज u y प्राइम रूट 1 माइनस v स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, हेयर यू हैव 1 प्लस v बाई c स्क्वेयर, and then you have dx prime by dt prime, so this is dx prime by dt prime, this is ux prime, so I will write here ux prime। okay, so this is the y component of velocity।
okay, and this is the x component of velocity in rest frame of reference. In the same way you can find, okay, you can find the z component, okay, and for that what you will do, you will write uz, this will be equal to dz by dt, and you see dz is dz प्राइम, ओके। जैसे आपने इस फैक्टर को कैलकुलेट किया है वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, सारी कैलकुलेशन वैसे ही होगी, आप खुद करके इसको देख सकते हैं, एंड द फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास आ गया यू जेड इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस √1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी बाई सी स्क्वेयर, and here you have a ux prime. So this is one of the relation, this is the z component, and this is your y component, and this is your x component, okay। in the same way आप इन इक्वेशन का यूज करके भी आप रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वो चेंज क्या होगा, यहाँ पर जो प्राइम वाले फैक्टर हैं उनकी जगह अनप्राइम्ड फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है, और v की जगह क्या आ जाएगा, माइनस v आ जाएगा, ओके। सो लेट मी राइट these factors and it will be, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए इनको समराइज कर लेते हैं। मेरे पास जो ux कंपोनेंट है, ux, दिस इज नथिंग बट ux प्राइम प्लस वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस v डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर, देन यू हैव ux प्राइम, then you have uy, and this is uy prime, and √1 minus v square by c square divided by, you have here 1 plus this factor 1 plus v by c square, and then ux prime. So this is the thing. Then you have uz, this is uz prime √1 minus v square by c square, then you have divided by 1 plus v by c square, then you have ux prime. So these are the three components of velocity vector, how they are connected in rest frame of reference and moving frame of reference. तो ये वाली जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं आप वेलोसिटी एडिशन रिलेशंस। अब देखिए, आपको अगर यू एक्स प्राइम यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता हो और आपको रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं तो आप इन रिलेशन का यूज करेंगे। अगर उल्टा करना है आपको, ठीक है, यानी कि आपको रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दे रखे हों और आपको फाइंड आउट करना हो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स, तो आप क्या करेंगे, इसी रिलेशन में या तो आप उन इक्वेशन का यूज करें और जैसे मैंने कैलकुलेशन इनके लिए की है वैसे ही कैलकुलेशन करें, या फिर ये रिजल्ट आपको अगर याद हो, ये वाले रिजल्ट आपको याद हो तो इनसे आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यू एक्स को चेंज कर देंगे यू एक्स प्राइम में, यू वाई को चेंज करेंगे आप यू वाई प्राइम में, ठीक है, एंड यू जेड को आप चेंज कर देंगे यू जेड प्राइम में, और ठीक इनका उल्टा करेंगे, जहाँ पर आपका यू एक्स प्राइम है वहाँ पे यू एक्स लिखना आपको, ठीक है, और एक और चेंज करना है, जहाँ पे आपकी वेलोसिटी v है उसको आप चेंज कर देंगे माइनस v में, ओके। तो यहाँ पर देखिए यू एक्स प्राइम की जगह आप क्या लिखेंगे, यू एक्स की जगह लिखेंगे यू एक्स प्राइम, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे यू एक्स प्राइम है, यहाँ पे लिखें यू एक्स, यहाँ पे प्लस v है, यहाँ पे लिखें माइनस v, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट
1 प्लस की जगह माइनस वी एंड देन यू हैव सी स्क्वायर, देन यू हैव यू एक्स प्राइम की जगह लिखेंगे यू एक्स, ये बन गया रिलेशन। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ यू वाई प्राइम, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। आई विल राइट हेयर यू वाई, देन आई हैव, ये फैक्टर आपका सेम रहेगा। आप याद रखें यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो -1 का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस ही रहेगा आपका, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए 1 माइनस v डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, देन यू हैव यू एक्स। इन द सेम वे आप यू जेड प्राइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड यू जेड प्राइम will be equal to uz, then you have root and it is 1 minus v square by c square divided by 1 minus v by c square, and you have then ux. Okay, so these are also the velocity addition formulae। ठीक है, इन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट, गेट, आप चाहे टीफर का एग्ज़ाम दें, आप चाहे जैम का एग्ज़ाम दें, आप चाहे जेस्ट का एग्ज़ाम दें, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। इफ़ यू फाइंड माय लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव, देन शेयर एंड सब्सक्राइब।